जब भी आप ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज करने के लिए जरूरत पड़ता है तो इसी जो कि वेबसाइट पर आपको आना होता है। अगर आप बिहार का जमीन का दाखिल खारिज करते हैं, जैसे यहाँ पे सब कुछ करके अपना लॉगिन कर लेते हैं, जैसे दाखिल खारिज वाले सेक्शन में जाकर एक आपको यहाँ पे देखिए त्रुटि आता है। ये वाला त्रुटि है, जैसे आप देखिए बिहार भूमि gov.in लिखा गया है सीरियल नंबर 1। ये आपको कॉलम होता है सीरियल नंबर 1 का, जिसमें लिखे गए रकबा में ठीक से जांच कर लें, रकबा मूल जमाबंदी से अधिक नहीं हो सकता। यह जो कि एरर जितने भी आदमी दाखिल खारिज कर रहे हैं वो 80% आदमी को आता है और आएगा ही। आपको कहां गलती है दाखिल खारिज करने में, ये आपको सुधार कैसे होगा, सब कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। यह जो कि पहले कुछ अलग एरर आया करता था, जैसे अपना प्लॉट नंबर डिटेल्स जैसे आप भरते थे तो आपको दूसरा एक एरर आता था। अब जो कि एरर को तकरीबन 1 महीना पहले अपडेट कर दिया गया है कि अब किसी भी स्तर से दाखिल खारिज में प्लॉट का डिटेल्स भरते हैं, जैसे खाता खेसरा, ये आपको ऑटोमेटिक अब आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको सिंपल जो दिखता है तो इसको जो कि छुटकारा कैसे पाना है, इसका समस्या का समाधान क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। और आपको आता कहां से है पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे जैसे अपना जो कि पास्ट नंबर, पृष्ठ नंबर जिस प्रकार से है, आप यहाँ पे डाटा को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका जो कि रिकॉर्ड इसमें सर्च करने के बाद आ जाता है, उस जमींदार का नाम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो नीचे में आपको जो कि पूरा डिटेल्स आता है सीरियल नंबर 1, ये आपको कॉलम नंबर 1 होता है। अगर एक से ज्यादा उस जो कि ये खाता खेसरा प्लॉट आपको दिखाता है उस भाग, पृष्ठ और आपको जो वर्तमान भाग में, तो समझिएगा कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 होता है। वो आपको एक एक करके होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से चीज लिखा गया है, जो आप देख सकते हैं डायरेक्टली तौर पे, कि आपको खाता नंबर ये लिखा गया है, ठीक है। सर्वे नंबर आपको यहाँ पे 230 लिखा गया है और यहाँ पे जो डेसिमल जो है ना, यहीं पे आपको 00 लिखा गया है। ठीक इसके सामने आपका जो रकबा है पूरा चौहदी वहदी सब कुछ आप भर दिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं भरा हूं, जैसे यहाँ पे यस पर टिक करके सेव करेंगे तो यही आपको एरर आ जाएगा सामने में कि आपका देखिए सीरियल नंबर 1 रकबा के अनुसार जो कि आप कुछ त्रुटि है। तो उसको सुधार के लिए ये आपको त्रुटि कैसे आया, तो यहाँ पे आपको जो 00 दिखा रहा है ना आपको सामने, इस कॉलेज जो कि रो के सामने देख रहे हैं ना सीरियल नंबर 1, तो डेसिमल लिखा गया है। जितना डेसिमल आपको यहाँ पे लिख रहे हैं उतना ही डेसिमल से आपको ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो उतना ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। कुल जो कि ये रकबा इनको 12 डेसिमल है, लेकिन नीचे में लिखा गया है, इस कॉलम में नहीं लिखा गया है। और पहले जो क्या होता था कि ये खाता नंबर लिखकर और एक जगह जो कि पूरा सर्वे नंबर लिखकर नीचे में रकबा लिख दिया जाता था। अब जो कि मैक्सिमम का यही गलती है, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट के तौर पर चढ़ाया गया है, सभी को ना आपको परिमार्जन के द्वारा इसको सुधार कराना पड़ेगा, तब जाकर इसको दाखिल खारिज आप कर सकते हैं। समझिए, जब कंप्यूटराइजेशन से आपका जमाबंदी अपलोड हुआ तो सभी का सभी डाटा एक जगह आपको खाता नंबर लिख दिया जाता था, दूसरे में आपका जो कि सर्वे नंबर, और सर्वे को एक एक करके नहीं लिखा जाता था कि इस सर्वे में इतना जो कि डेसिमल है, दूसरे सर्वे में इतना डेसिमल है, ऐसे नहीं लिखा गया है मैक्सिमम का। अब एक के जगह आपको लोड करके लिख दिया गया है कि 1 बीघा जमीन है, 80 डेसिमल जमीन है, तो भैया उसका कभी जिंदगी में उसका दाखिल खारिज होगा। उसके लिए सबसे पहले परिमार्जन के द्वारा सुधार कराइएगा, तबे जाकर आपको ये सुधार होगा। नहीं तो यही जो कि एरर आप देख रहे हैं ना, यह एरर आपको मिलते रहेगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। पहले इस एरर का यही समाधान है कि पहले आप परिमार्जन करिए, उसके बाद थोड़ा दिन वेट करिए, और परिमार्जन करने के बाद कर्मचारी को घूस दीजिए। कैसे कराइए वो हम नहीं कहेंगे, आपको जब तक सुधार नहीं होगा तब तक दोबारा जो कि आप आवेदन नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम का यही समाधान है। बाकी अगर आप जितना भी दिमाग लगाते हैं सब आपका काम समय सब व्यर्थ जाएगा। पहले इसको परिमार्जन करके सुधार करिए। जिस लेवल में आपका रकबा है उसको रसीद लगाइए, शपथ लगाइए, उसका डॉक्यूमेंट लगाइए, तब जाकर कर्मचारी देखेगा, वेरीफाई करेगा और कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन में, तब दोबारा से आप दाखिल खारिज करिएगा तो ऑटोमेटिक जो कि आपको ले लेगा और आने वाले दिन में आपको दाखिल खारिज करने में कोई समस्या नहीं आएगा। अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।